अब बात करेंगे हम सर्कमस्टेंस की। व्हाट इज़ द सर्कमस्टेंस ऑफ गैम्बलिंग। अगर हम सर्कमस्टेंस ऑफ गैम्बलिंग की बात करें तो सर्कमस्टेंस का मतलब हो गया, अब यहाँ पे तीन चीज़ें हैं। एक सर्कल, एक तो हो गया सर्कल। वैसे तो ये है जो मैं लिख रखा है। वेट सम मिनट। ये रहा। तो मेरे को किस चीज़ पर बात करनी है? मुझे बात करनी है सर्कमस्टेंस पर, सर्कमस्टेंसेस पर। तो यदि हम सर्कमस्टेंस की बात करें तो सर्कमस्टेंस मतलब कि आसपास का वातावरण। मैं परिस्थिति नहीं कह रहा, परिस्थिति नहीं कह रहा, सिचुएशन नहीं कह रहा, बल्कि आसपास का वातावरण जो आपको बढ़ने नहीं दे रहा। जैसे मान के चलो, सर्कमस्टेंस क्या डिपेंड करेगा, आपकी एक लिमिट तय कर देगा। वेट सम मिनट। सी टेंड्स तो करेगा क्या, लिमिट्स। ठीक है, इसे मैं सी से इसलिए डिनोट कर रहा हूँ क्योंकि इसकी एक मैथमेटिकल इक्वेशन बन जाएगी। सी टेंड करेगा लिमिट को। लिमिट्स मतलब एक ऐसा एरिया, एक स्मॉल या टीनी एरिया, एक टीनी एरिया जहाँ पर फंक्शन प्रॉपरली वर्क करे, फंक्शन प्रॉपरली वर्क करे। दिस इज द लिमिट। अब ये प्रॉपरली वर्क की मैं इक्वेशंस दे कैसे रहा हूँ, स्टेटमेंट दे कैसे रहा हूँ। ठीक है, एक होती है इक्वेशन जो हम मैथमेटिकली आपस में चीज़ों को कनेक्ट करते हैं, एक होती है स्टेटमेंट जब हम कुछ उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। अगर मैं लिमिट्स की बात करूँ कि सी टेंड कर रहा है लिमिट को, सी क्या है, सर्कमस्टेंस है। बट सी ये डिपेंड नहीं करता कि आपकी सिचुएशन क्या है, सी डिपेंड करता है कि आपकी लिमिट क्या है। जैसे मान के चलो, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति गंदे परिवार में रहता है, गंदी जगह में रहता है, गंदे देश में रहता है। ठीक है, माँ सब गंवार है। गंवार मतलब कि वैसे तो अपने आसपास के वातावरण में दिल दिल के धीरे धीरे उस प्रकृति में आ चुके हैं, उनकी भी गलती नहीं है। क्योंकि मैं बहुत पढ़ा लिखा वो हूँ, तो मुझे पता है कि हाँ चलो भाई, समाजशास्त्र कैसे काम करता है, तो गलती उनकी भी नहीं है। एक होती है धारणाएं। धारणाएं दो तरह की होती है, एक जज होता है, एक होता है जस्टिफाई। जस्टिफाई हम खुद से करते हैं और जज हम किसी को करते हैं। अगर हम बात करें, एक पढ़ा लिखा डॉक्टर, इंजीनियर सब गवाह है। पूछो क्यों? वे जज करना जानते हैं। मान के चलो उन्हें किसी ने बता दिया दिस इज़ द, ये एक बच्चा है 16-14 साल का, ये अलग हरकतें करता है, तो वो उसे मेंटल कंसिडर करते हैं, बिना चेकअप बिना उसके, वो सब कुछ उन्होंने खुद ही तय कर लिया। क्या है ये है लैक ऑफ नॉलेज, कि उन्होंने जस्टिफाई नहीं करा, एक्सप्लेन नहीं करा, उन्होंने समझा नहीं, उन्होंने थिंक नहीं करा, उन्होंने फिगर आउट नहीं करा उन्होंने। ये मैथमेटिशियन नहीं है, ये गवार है। क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि ये कुछ नहीं करेगी। अब इसी सी की पावर समझना, जब इस सी की पावर 0 हो जाती है, ये उल्टा चलता है, डायमेंशनली ये उल्टा चलता है। ये होता है C4, C3, C2 और C1। 1 नहीं होता, 0 हो जाता है। 1 क्यों नहीं होता, 1 मैं अभी समझा दूंगा। जब हम C4 की बात कर रहे हैं तो C4 वो वर्क हो गया जो तुरंत चेंज हुआ है, हाईली एक्टिव है। C3 वो हो गया जो कि एक ढांचे का निर्माण करा। C2 वो हो गया जो एक स्टेट का निर्माण करा। और C0 वो हो गया जो अपने विनाश की ओर चला गया। और C1 कौन है? C1 है एक पर्टिकुलर पर्सन। अब मैंने एक चीज बताओ,
चेंज तो पर्सन हाइपर एक्टिवली C4 में होना चाहिए, तो मैं C1 को पर्टिकुलर पर्सन क्यों कह रहा हूँ सर्कमस्टेंस 1 को पर। अब मैं इसमें बताऊँगा ये न्यूमेरिकल्स जो मैंने डाले हैं 4 3 2 0 1, ये पावर नहीं डिनोटेट करते, बल्कि ये स्पेशलिटीज को डिनोटेट करते हैं। जब अब देखना नंबरों की अर्थिंग क्या होती है। अर्थ मतलब कि अर्थिंग मैं इसलिए कह रहा हूँ, अंग्रेजी का अर्थिंग नहीं, अर्थ जो हो रहा है इसका मतलब क्या होता है कि नंबर्स अपने आप में क्या स्पेशलिटी रखती है। मेरी थ्योरम है बहुत पुरानी। अगर मैं बात करूँ C4 C3 C2 0 C0 और C1 की, C1 एक पर्सन है, क्यों बात कर रहा हूँ C1 एक पर्सन। लेट अस सपोज मैं एक व्यक्ति हूँ, मेरे मन में जितनी भी कल्पनाएं चल रही है वो एक लिमिट तक चल रही है। लिमिट क्या है, सेट ऑफ मेरे ब्रेन की, ठीक है। वो मेरे ब्रेन की जितनी लिमिट है सेट करने की, जितनी मेरे ब्रेन की लिमिट है सेट करने की, उतनी मेरे दिमाग में चल रही है। मतलब कि चेंज कहाँ से आएगा, मेरे ब्रेन से। C1 करेक्ट स्टेटमेंट हो चुकी। बात रही C4 की, हाइपर एक्टिवली क्यों कह रहा हूँ। जब मैं कह रहा हूँ कि मेरा ब्रेन एग्जीक्यूट हो रहा है मैनी डायमेंशंस में, तो वहाँ 4 डायमेंशंस वर्क कर रहे हैं। एक मेरा मन भी, मेरे मन की काल्पनिकता भी, एक मैं पूरी ओवरऑल बॉडी के साथ भी, और एक मेरा चारों ओर का इन्वायरमेंट भी। क्या है C4। द 4 डायमेंशंस आर लिमिट्स। 4 लिमिट्स की मतलब पावर जब डिनोटेट करते हैं तो वो लिमिट्स को डिनोटेट करते हैं। एक और चीज़ मैं कहूँ, जैसे मान के चलो हम जब इरेशनल्स को पढ़ते हैं ना, अब देखना फंडामेंटल मैथमेटिक्स जो बेसिक्स में मैं समझता हूँ, सिंपल बेसिक्स, एक बच्चे का क्या काम होता है समझने का, ये मैंने 6 साल पहले वो क्या बोलते हैं, क्योंकि मेरे लाइफ में क्यों चलता है तो इसलिए मेरे को लगता है 11 महीने पहले लिखा था ये स्टेटमेंट, 11 महीने पहले लिखी थी। और उस समय मैं 16-15 साल की उम्र का था, 16-15 साल की उम्र का, 11वीं क्लास में पढ़ता था, छोटे से फंक्शन जाने थे। अब देख लो एक मैथमेटिक्स का दिमाग कैसे चलता है। हाँ मैं मानता हूँ मुझे डिफरेंशियल वेरिएशन पता तो 11th में ही होगी, 11th से पहले कैसे पता चल जाएगी, पढ़ी ही नहीं है। नाम नाम पता करती, एक छोटा सा फॉर्मूला समझती। एक मैथमेटिक्स का काम है फैक्ट गेन कर लिया, अब उसे लॉजिक में कन्वर्ट कर देना, अपने आप थ्योरम्स बना देना। दिस इज द लॉजिक। देखो ये कंप्यूट जा रही है, ये एग्जीक्यूशन हो रही है, ये सीक्वेंशियल सोर्स है, ये देखो डिफरेंशियल वेरिएशन मैकेनिज्म। ये इतना हार्ड है कि इसी से पूरी दुनिया चलती है, सारी मशीन, सारी टेक्नोलॉजी, सारी डिजिटल वो इसी फंक्शन पे चलती है। जब हम न्यूमेरिकल्स को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और इन्फिनाइट नंबर्स को मशीन्स के अंदर कोडिट करते हो, कोडिट करने के बाद हम नंबर्स डालते खाली मशीन्स ऑपरेट करते हैं, तो दिस इज द फंक्शन, ये फंक्शन है। जब मैं यहाँ पे डायमेंशंस की बात कर रहा हूँ तो लिमिट्स को डिनोटेट कर रही है। तो हाँ जी, अब बेसिक फंडामेंटल एक ही चीज़ वो बताऊँ, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है सारा कुछ बताने में, क्योंकि ये सारी चीज़ मैं ही सुनूंगा खुद ही। जब हम लिमिट्स की बात कर रहे हैं तो लिमिट्स मैंने कही कि लिमिट्स को डिनोटेट कर रही है पावर। पावर लिमिट्स को डिनोट कर रही है। लिमिट्स मैंने क्या कहा, एक टीनी एरिया फंक्शन जो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा हो फंक्शन को। एक टीनी एरिया ऐसा है, छोटा सा एरिया जैसे क्षेत्र जहाँ पे फंक्शन प्रॉपर्ली वर्क कर रहा हो। इरेशनल नंबर्स जब हम डिफाइन करते हैं तो वैल्यूज कितनी इन्फिनाइट तक चल जाती है। लेट अस सपोज दैट टेल मी समथिंग, वो √2 योर इक्वलेंस आर 1.44 2 3 2 एंड एक्सेट्रा सो ऑन। ठीक है, मैं कहता हूँ √2 की पावर 2 क्या आंसर है, 2।
√3 क्या आंसर है? अगर हम √2 को एज अ पर कांस्टेंट मान लें तो 2 इंटू √2, दैट मीन लिमिट्स आर अप्लाइड। फंडामेंटल है, सिंपल फंडामेंटल, 9th क्लास का बच्चा सोच सकता है ये चीज़। जब उसे लिमिट का बस इतना बता दो ना, लिमिट मतलब कि एक टेनी एरिया जहाँ पर फंक्शन प्रॉपरली वर्क करे। अब वो पूछा फंक्शन क्या है, फंक्शन मतलब एक प्रोसेस करना, बस समझ गया बच्चा। बस अब उसे बता दो तो उसका दिमाग का काम करेगा। सर्कमस्टेंस के बारे में उसे बता दो, सी मतलब सर्कमस्टेंस मतलब परिस्थिति। डायमेंशन क्या है, आसपास का वातावरण, बस मन में मत बता। फिर यूँ कह दो भाई एक एरिया ये हो गया, एक एरिया यूँ हो गया, तो 2 डायमेंशन हो गए। अब कल्पना करो 3 डायमेंशन 4 डायमेंशन, जरूरी है पूरा ही वो बताना कि कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। ऐसे मैंने 11th डायमेंशन से ढूंढ रखे, पर मुझे पता है 11th डायमेंशन कौन से, मैं बताता हूँ। फर्स्ट डायमेंशन, सेकंड डायमेंशन, थर्ड 3D, 4D। 4D मतलब ये पूरा जो ग्लोब है, जैसे हमारी अर्थ जो है 4D डायमेंशंस पर वर्क करती है। 50 डायमेंशन जब हम वेव वेरिएशंस में चलते हैं तो जो टाइम वेरिएशंस निकलती है वो 5th डायमेंशन में आ जाते हैं। 6th डायमेंशन में जब साउंड जाता है तो साउंड जाने के बाद जो इवोल्यूशन वो आ जाती है ब्लोमन, वो 6th डायमेंशन में। जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जंप करते जैसे डायप्लोटिक थीसिस में जंप करता तो वहाँ 7th और 8th डायमेंशन आ जाते थे। 9th डायमेंशन में हम ब्लैक होल को जब हम खोलते हैं तो उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये सारी मेरी थ्योरी है और इनकी इक्वेशंस हैं, 2 साल पहले लिखी थी मैंने, जब मैं 10th से 11th में आया था। तो अब देखो, अभी समझना कैसे मैंने लिखी सारी चीज़ें। C1 एक पर्सन को डिनोट कर रहा है, सही है, एक डायमेंशन। और अभी देखना यहाँ से एक डायमेंशन और एक पर्सन कहाँ डिफाइनेशन होता है, एक पर्सन डिफाइन नहीं होता। एक स्टेट डिफाइंड हो सकती है क्योंकि स्टेट पर्सन द्वारा निर्माण करी गई है, हर एक वस्तु पर्सन द्वारा निर्माण करी गई है तो वो डिफाइंड हो सकती है। बट एक पर्सन डिफाइन नहीं हो सकता बिकॉज ह्यूमंस देख लो कितने सारे हैं, क्या हम उन्हें डिफाइन कर पाते हैं? नया नया टपक जाता है, जैसे मैं टपक गया। मेरा ब्रेन एक्टिवली वर्क करता है तो ऐसा टपकते रहते हैं, क्यों? वेरिएशंस हैं। एक देखो, जब एक स्मॉल ऑफ टीनी पार्टिकल्स ले नेचर और गॉड की बनाई है तो उसमें हम देखेंगे परफेक्शंस पाती है। अब ये परफेक्शंस पाती कैसे है? अगर हम बात करें परफेक्शंस की तो मेरी एक बहुत 4-5 महीने पहले मैंने एक थ्योरम बनाई थी मिस वेरिएबिलिटीज कि कैसे जनरेट करते फैक्टर्स को। माँ कहता है एक सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशंस के अंदर टीनी वेरिएशंस थी, इलेक्ट्रिक करंट की तरह वो कर रही थी, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रखी थी और काइनेटिक इलेक्ट्रिक्स पढ़ रखी थी। तो मैं इसे मैंने बना दी थी थ्योरम। मैंने कहा दिस इज़ द वर्ल्ड, अर्थ है ये। अब ये जो इसमें टीनी वेरिएशंस हो रही है और ये दिस इज़ द फैक्टर्स। तो वहीं से मैंने कॉन्सिक्वेंस की थ्योरम बनाई थी। कॉन्सिक्वेंस की थ्योरम वहीं से, कॉन्सिक्वेंस मेरा बहुत पुराना वो है, कॉन्सिक्वेंस शब्द मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैंने कहा इसमें कुछ तो है, तो मैंने इसको पावर्स देता चला गया। एक मैथमेटिशियन उस राइटर की तरह है जो जब कलम उठाता है तो कुछ भी कर सकता है। कुछ भी का मतलब है वो कुछ भी बना सकता है, किसी को भी पावर दे सकता है, किसी भी शब्द को अनलिमिटेड पावर दे सकता है। इसलिए एक राइटर, एक आर्टिस्ट, एक लॉयर, एक मैं डॉक्टर इंजीनियर नहीं कहूँगा क्योंकि डॉक्टर इंजीनियर अलग होते हैं, इन्वेंटर और एक ऐसा डॉक्टर जो खुद की इच्छा से बायोलॉजिस्ट बनना चाहता है, खुद की इच्छा से ऑपरेशन करना चाहता है। जैसे मैं हूँ वेजिटेरियन हूँ, शाकाहारी, मुझे पसंद नहीं है, मैं खुद की तरफ से नहीं खाता, मैंने मुझे कोई रोक टोक नहीं करे। उस दिन मैं चिकन कटते हुए इतने बारीक से उसमें ध्यान से देख रहा, मज़े से। वाई? क्योंकि मेरे अंदर एक पर्सनैलिटी ये भी है कि मैंने बायोलॉजी भी पढ़ रखी है रियलिटी में। अब बताओ, मैं वेजिटेरियन होकर मांस नहीं खाता, खुद से ही नहीं खाता क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। मैं कहता क्या खाऊंगा रियलिटी में, वरना मुझे कोई टोके नहीं। दूसरी चीज़,
मैं चिकन काटते हुए मज़े से देख रहा, बिल्कुल बारीक पीस, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कितना मज़े से काट रहा हूँ। क्यों? माँ भी मेरी एक थ्योरम बनी थी उस टाइम पे, मैं एक थ्योरम बना रहा था। क्या थ्योरम बना रहा था? वो थ्योरम ये थी कि जब हम किसी भी मीट को काट रहे हैं, दैट मीन अब उसकी लाइफ जा चुकी है, अब उसकी खाली बॉडी है। अगर हम बॉडी को कुछ भी वो कर रहे हैं, दैट मीन वो एक ओपन चैनली वर्क कर रहा है। बट जब हम एक किसी भी प्राणी को मार रहे हैं, लेट अस सपोज, तो मेरी एक थ्योरम क्रूड थ्योरम है, और रियलिटी में अब मैं बताऊंगा परफेक्शन। इतनी कहानी में लेके क्यों आ रहा हूँ? परफेक्शन के कारण इंटेलिजेंसेस का भी ध्यान लगा लेना इसी मेन पॉइंट पे। ये मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि मैं आने वाले समय में जब 19 साल का हूँ, वो हूँ, मैं ये सारी चीज़ें भूल जाऊँगा। कहाँ याद रहती है इतनी सारी चीज़ें? क्योंकि देखो, लेट अस सपोज करूँ, मैं आ जाऊँगा उसी टॉपिक पे, बड़ बोला हो जाऊँ, जब इतने सारे फैक्ट ऑफ लॉजिक वेरिएशंस, वो जो मैंने एक थ्योरम बनाई थी डिफरेंशियल थ्योरम, ठीक है? डिफरेंशियल थ्योरम में क्या था? वेरिएशंस, फिर डिफरेंशिएट, फिर वेरिएशन, फिर डिफरेंशिएट, फिर डिफरेंशिएट, फिर टेस्ट इट द वर्ल्ड। पूरा क्या हो गया? सर्कमस्टेंस। दिस इज द सर्कमस्टेंस, क्या कहला गया? बिग डिफरेंशिएट। बिग डिफरेंशिएट मतलब यूँ समझो, v1 v2 v2 the small variation, counting d1 small d1, differentiability, difference, differentiate. This is the fully circumstance completed. The differentiate 1, differentiate 2, differentiate 3 are fully differentiability. This is the universe called new circumstance and secondly dimensional circumstance. This is ideal power कह देते हैं। तो वही समझ लो, इतनी सारी लॉजिक है। मैं अब छोटी छोटी वेरिएशंस को आदमी रखूँगा, डायरेक्ट डिफरेंशिएट का निष्कर्ष निकाल लूँगा। एक सॉल्यूट होते हैं जब हम एक पार्टिकल्स में, एक सॉल्यूशन में, मॉलिकुलर में काम करते हैं। देखो, मैं आज तक किसी कॉलेज में नहीं गया, वो नहीं गया, पर मेरी कल्पनाएं बहुत ऊंची ऊंची हैं, जिन्होंने बहुत कुछ सोच रखा है। सोच मतलब कि बहुत चीज़ें कल्पना कर। एक साइंटिस्ट ने बैठे बैठे वहाँ कल्पना नहीं करा कि मैंने यहाँ पे कल्पना करा कि सॉल्यूशंस बना रखे अपने दिमाग में। मेरे दिमाग में हर एक सॉल्यूशन है, A to Z सॉल्यूशन। कौन सा किस तरीके से रिएक्शन करेगा, क्यों? मैं इलेक्ट्रॉनिक वो जानता हूँ। लेट अस सपोज, अगर मैं बात करूँ एक टेनी अमाउंट ऑफ ए की मॉलिक्यूल की, टेनी अमाउंट ऑफ बी मॉलिक्यूल की, अब ए बी की इंटरेक्शन करा रहा हूँ मैं, ये मॉलिक्यूल्स हैं। ये जब मैं स्टडी बताऊँगा तो मैं मॉलिक्यूलर बिहेवियर में बताऊँगा। फिर अगर मेरे को और कॉम्प्लेक्स में बोला तो मैं से फिर क्या बोलते हैं, एटम्स के फॉर्म में बताऊँगा। मैं कहूँगा ए के अंदर 3 एटम्स हैं, अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा 2 गामा से रिएक्ट कर रहे हैं, अल्फा बीटा से जुड़ रहा है, बीटा गामा से जुड़ रहा है, गामा अल्फा से जुड़ रहा है, देन दिस इज चेन रिएक्शन। जब मैं चेन रिएक्शन बताऊंगा, ठीक है, अब वहाँ पे मैं ऑपरेटर लगा दूंगा। ऑपरेटर क्या लगा दूंगा? मान के चलो जैसे सीधी रेखा में खींच दिया, ये सीधी लाइन से डिनोट कर दिया। मैंने कहा ये ओरिएंटेशन इसके तहत चलेगी। अब मुझसे पूछेगा कोई व्यक्ति, मॉलिक्यूल से, मॉलिक्यूल मतलब 3 एलिमेंट का सेट, ठीक है, सेकंड 3 एलिमेंट का सेट, रिलेशंस हो रही है, आपस में इंटरेक्शन हो रही है, ठीक है। तो आप यूँ क्यों कह रहे हो कि एक ओरिएंटेशन, एक ऑपरेटर के बेस पर उसमें रेखा पढ़ो दी, ऐसा क्यों कर रहे हो? जब हम मॉलिक्यूलर इफेक्ट पढ़ेंगे, बिहेवियर पढ़ेंगे, तो हम समझेंगे जब 3 का सेट बना तो एक सेट वेरिबुलेट कर रहा है। मैंने कल एक थ्योरम बताई थी, मतलब तीनों एलिमेंट जनरेट कर रहे हैं, तो हम तीनों एलिमेंट को एक ही सेट मानेंगे। जब एक सेट दूसरे सेट से इंटरेक्ट करेगा, मतलब 3 एलिमेंट से इंटरेक्ट कर रहे हैं, जब 3 एलिमेंट इंटरेक्ट करेंगे तो वो एक सीधी रेखा को ही अप्रोच करेंगे, दिस इज द ऑपरेटर। अब मैं इसके बेस पर, उन धागाओं के बेस पर, उनकी सीक्वेंशियल बेस पर मैं एक एक चीज़ बताऊंगा। ये तो मैं अभी इसलिए बता रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स नहीं, वरना मैं तो और कॉम्प्लेक्स में सोचूंगा। मैं और कॉम्प्लेक्स में कैसे सोचूंगा? जैसे कि जब को एटम्स में बात करूँगा, मैं मॉलिक्यूल को एटम्स में बात करूँगा, तो एटम्स की चेन रिएक्शंस की बात करूँगा। फिर कोई ने और बोला भाई साहब और कॉम्प्लेक्स में बताऊँ, फिर मैं इलेक्ट्रॉन्स में बात करूँगा, इलेक्ट्रॉनिक उसमें बात करूँगा। मैंने कहा ना वही डिफरेंशिएट थ्योरम्स, वेरिएशंस में बात करता चला जाऊँगा। मैं प्रोसेस बता रहा हूँ अभी,
कि देखो कहाँ चल रही है मेरी थ्योरम्स, थीसिस मेरी कहाँ कहाँ चलती है। मैं जो थीसिस बनाता हूँ कहीं भी अप्लाई कर लो, करने वाला होना चाहिए कि मेरे को पता है सारी दुनिया झक मारेगी है, नहीं करेगी इतना, नहीं करेगी, इसलिए मैं अपनी थ्योरम खुले और से बताता हूँ। मैंने कहा था पूछो पूछो, क्योंकि मुझे पता है दिमाग की एक लिमिट है, वो दिमाग उस लिमिट से ज़्यादा परस्यू नहीं कर पाएगा। और मेरे मेरे मैं तो भाई खेला खिलाया हूँ, हर महीने नई नई नियतियों के संग खेलता रहता हूँ, नई नई नियतियों के संग सीखता रहता हूँ। मेरा तो भाई जन्म से वो अधिकार है, मैं तो प्राप्त कर लूँगा क्या, और कोई थोड़ी ना कर पाएगा, उसका दिमाग थोड़ी ना इतना। ये हो गया एक प्रोसेस। सेकंड प्रोसेस, अब मैं यही कहना चाहता हूँ, परफेक्शन ऐसे ही आती है जब कई सारी मिसिबिलिटीज एक साथ मिल जाती है, तो उसका एक सोल्यूट निकलता है, एक सॉल्यूशन निकलता है छोटा सा। वो छोटा सा सॉल्यूशन उसका छोटा सा भाग होता है, जिसे क्या कहेंगे, सर्कमस्टेंस की लिमिट। पहली इक्वेशन पे लिया मैं, दिस इज द इक्वेशन कि सर्कमस्टेंस कैसे लिमिट को अप्रोच करती है, पर टू फंडामेंटल से। और थर्ड क्या है, उसका सॉल्यूशन। इक्वेशंस, स्टेटमेंट एंड सॉल्यूशन, दिस इज द थ्योरी। एक थ्योरी तीन ही चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक इक्वेशन पे, एक स्टेटमेंट पे, और उसका थर्ड सॉल्यूशन पे। इक्वेशन डिफाइन करेगा प्रोसेस को, लॉजिक को, ठीक है। वही स्टेटमेंट डिफाइन करेगा फैक्ट को, अंडरस्टैंडिंग को, फिगरिंग आउट को, और सॉल्यूशन डिफाइन करेगा निष्कर्ष को, आने वाली पीढ़ियों का वो उद्धार को। अब मैं इन तीनों सर्कमस्टेंस का, पहले तो चारों सर्कमस्टेंस का वो बता देता हूँ। पर्सन की डिनोटेड छोड़ दो क्योंकि उसकी मिसपैरेबिलिटीज कॉमनली है। जब हम C4 की बात कर रहे हैं तो आसपास सारे गवार लोग वे जो धारणाएं बनाते हैं वो सर्कमस्टेंस फॉर्म में बनाते हैं। वे बनाते हैं कि हम ही सब कुछ डाल देता है, हम ही सब कुछ वो है, और बन जाते हैं ईश्वर। पहली बात तो, यदि किसी को ईश्वर बनना है, किसी को गॉड बनना है, तो दो चीज़ें अपने दिमाग में डाल दें। पहली चीज़, ताकत को भूल जाए और योग्य बनने की सोचे। यूँ सोचे एक गॉड होता कौन है जो दूसरों को भला करे, कैसे भला करे, कैसे अंडरस्टैंडिंग। लेट अस सपोज कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति किसी भूखे को जाते हुए देखता है तो सोचता है हे भगवान, काश आप इसको पेट भर खाना दे दो। मतलब रियलिटी में बताऊँ, गॉड इज नॉट एक्सिस्ट। हम जो गॉड सोचते हैं कैसे कि गॉड एक्सिस्ट करते, गॉड एक्सिस्ट करते, जैसे कि मैं, कि जैसे मैंने सोचा भाई गॉड एक्सिस्ट करते हैं, मेरे दिमाग ने कहा हाँ करते हैं ना, पॉइंट्स के फॉर्म में, तो मैथमेटिक्स के फॉर्म में, अरे कण के फॉर्म में, मेरे मस्तिष्क के फॉर्म में, ठीक है। ये समझ लिया, मेरे दिमाग ने आकार सेट कर लिया, क्या है, एक छोटे से केंद्र में हर एक रूप में गॉड एक्सिस्ट करते हैं। दिस इज द गॉड। मैं भी हूँ, रिलीजियंस तो मैं भी हूँ, बट मैं लॉजिक मांगता हूँ, सीधी बात। मुझे नहीं मतलब किसी भी गॉड से, मुझे अपने गॉड से मतलब नहीं, मैं लॉजिक मांगूंगा, स्टेटमेंट्स मेरी है, सीधी बात। बल्कि मैं भी रिलीजियस हूँ, मैं कहता हूँ मैं रिलीजियस नहीं हूँ, अगर मैं रिलीजियस नहीं हूँ तो मैं ह्यूमन नहीं हूँ, मेरा कर्तव्य नहीं है। क्यों? मैं फिर अहंकारी हो जाऊँगा, अंधकारी हो जाऊँगा। बट रिलीजियस एक हद तक, हर चीज़ की लिमिट होती है, ये लिमिट समझ लेना। क्योंकि देखो इस नाम बड़ा सुंदर है, मैंने कहा ना एक मैथमेटिशियन शब्दों को जान दे देता है, एक राइटर की तरह। इसलिए मैं मल्टी डायमेंशनल हूँ, मैं राइटर भी हूँ, लॉयर भी हूँ, और वो भी हूँ, डॉक्टरिंग वाले टाइप का भी हूँ, और सब चीज़ें पढ़ रखी है मैंने, सोशोलॉजी वगैरह। तो इंसान की गलती नहीं है, मैं इसमें पूरी दुनिया बता सकता हूँ सर्कमस्टेंस में, C4 C3 C2 C0 लिमिट्स में, इन्हीं इक्वेशंस में, इक्वेशन स्टेटमेंट एंड सॉल्यूशन में, सारी चीज़ें A to Z ब्रह्मांड। क्योंकि मेरा दिमाग बहुत तेज चलता है, कैलकुलेशन है ना, खेला खिलाया। अगर हम बात करें C4 C3 C2 C0 की, तो C4 तो ये हो गया कि एक आम पर्सन, मैंने गवार क्यों कह रहा हूँ, ये जजमेंट पे तय कर लेते हैं कि व्यक्ति कैसा होगा। मान के चलो लेट अस सपोज एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर है,
एक डॉक्टर को कंसल्ट करा उसके पेरेंट्स ने कि हमारा बच्चा बहुत तेज चलता है, दिमाग चलता है और ये हमेशा छोड़ने की सोचता है। तो डॉक्टर उसे कंसल्ट कर देगा डिप्रेशन है। वो उसकी बायोलॉजिकल स्टडी नहीं करेगा, वो उसका मैथमेटिकल स्टडी नहीं करेगा, वह उसको ऑब्जर्व नहीं करेगा, वह उसको समझेगा नहीं। तो उसके संग 10 दिन नहीं काट के आया, बस एक कंसल्ट में उसने मान लिया दिस इज द डिप्रेस्ड पर्सन एंड दिस इज द मेंटली डिस्टर्ब पर्सन। वाई? क्यों? बिकॉज दिस इज अ डिग्री, छापी हुई डिग्री। और यही C4 डायमेंशन जब C0 में कन्वर्ट होगा तो अब मैं बता रहा हूँ, जब हम लिमिट्स पढ़ते हैं तो ओड और इवन क्यों आते हैं, हम कांस्टेंट क्यों मांगेंगे ट्री पे। अब देखना, जब हम फंडामेंटल्स की बात करेंगे, हाँ जब हम फंडामेंटल्स की बात करेंगे, मुझे इन पर गुस्सा क्यों आती है, देखो हंसी वाली बात ये है, जो जितना ज़्यादा डायमेंशनली पावर में है, देखो 4 तक ही है मैक्सिमम और 0 तक ही एंड तक, और 6 है ऑपरेटर्स, 6 सर्कमस्टेंस होते हैं, 6 सर्कमस्टेंस। तो फिर छठा कौन सा है, या तो 5 बताया, 6 सर्कमस्टेंस। एक सर्कमस्टेंस और होता है, एक सर्कमस्टेंस और। जब हम C4 की बात करते हैं, वो मैं आखिर में बता दूंगा। जब हम C4 की बात करते हैं तो C4 में हम सर्कमस्टेंस की बात करते हैं एक व्यक्ति की। जब हम ये इवन है, इवन में भी ट्विन रेस्ट इवन है, मतलब थोड़ा हायर रेस्ट इवन है। इसको मान के चलो, लेट अस सपोज इसको सबसे ज़्यादा समय लगेगा डिस्ट्रॉय होने में, बट ये डायरेक्ट कन्वर्ट होगा C0 में। एक व्यक्ति अपना विनाश पूरी आयु में कर लेता अपना, और अपने आने वाली पीढ़ियों का भी कर लेता है, यदि वो उसके कर्म अनुसार चली। और अगर भाग गई तो समझो वो कुछ और अपने आप सर्कमस्टेंस बिल्ड कर लेगी। जैसे समझ लो एक चैन चल रही है, एक चैन, इस चैन के साथ कोई दूसरी चैन अलग पिरो के अलग चलने लग गई। ये हो गया जैसे कि मान के चलो 4 बच्चे थे, 3 बच्चे उसी रे में चले और बाप एक नंबर का निकम्मा, क्योंकि ह्यूमन है, मैं कहूँगा सीधी बात, ह्यूमन है, मैं बाप से ज़्यादा पहले उसे ह्यूमन समझूंगा, क्योंकि उसका पहली पहचान क्या उसकी ह्यूमन की। तो एक ह्यूमन है, मान लो वो चल रहा है गंदी राह में, शराब हो, तो 3 बच्चे उसी के राह में शराब के उसमें चले जाएंगे संगति में। मानो उसके बाद उसकी सर्कमस्टेंस लाइन चेंज हो रही है भटकने, और एक है भगोड़ा, भग गया। अब उस पर चॉइस है न्यू सर्कमस्टेंस बिल्ड करने की, तो क्या करेगा। इसलिए मैं कहता हूँ भाग्य मैंने नहीं लिखा, ना ही किसी गणितज्ञ ने लिखा, भाग्य व्यक्ति खुद लिखता है धरती में आने से पहले। अगर हम C4 की बात करें तो मिस वेरिएबिलिटीज के अंदर हम मिस वेरिएबिलिटीज के अंदर लेट मी